गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज का जो मैसेज है वो देख लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनका नाम लीजिए और आपको ताकि सही मैसेज, सही गाइडेंस मिल पाए। और जो भी लोग नए जुड़े हैं, आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले जो भी मेरे गाइडेंस है आपको मिल पाए। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। हो सकता है कभी कभी मुझे कभी लेट भी होता है या कभी मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन जब भी मुझे गाइडेंस आएगा मैं ज़रूर वीडियो को डालूँगी। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि डालना चाहिए तो मैं डालूँगी। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस मिल पाए। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या चीज़ से आपको अवेयर कराना चाहते हैं यूनिवर्स। तो आप अपनी एनर्जी को, अपने दिमाग को फोकस्ड रखिए और जो भी भगवान का नाम लेते हैं उनका स्मरण करिए एक बार, ताकि आपको सही दिशा दिखा सके। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जो भी है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़। आज कार्ड निकलने में थोड़ा देर हो रहा है, आप बनी रहिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय माँ शक्ति, जय शिव शक्ति ऊर्जा, मैसेज दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो देखिए कार्ड आया है, सबसे पहले देखिए माँ दक्षिणा काली का कार्ड आया है। तो देखिए ये जो है ना, ये आपको, यदि आप परेशान हैं, किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, आपके मन में तरह तरह के हो सकता है डर बैठे हो या कुछ इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है, माँ ब्लेस कर रही है आपको, लॉन्ग लाइफ के लिए ब्लेस कर रही है वो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ की आराधना कीजिए। माँ की आराधना से आपके सारे डर और भय निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक राक्षस के सर को उन्होंने कैसे अपने बालों को पकड़ा हुआ है अपने हाथों से। वो जो भी आपके अराउंड, आपके चारों तरफ कुछ भी यदि कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक लोग हैं, तो उनसे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। माँ ने आपका हाथ थामा हुआ है। माँ की आप भक्ति यदि करते हैं तो आप बनाए रखिए, और नहीं करते हैं तो आप माँ को ज़रूर याद कीजिए। ये हर चीज़ आपको, हर उस नकारात्मकता से आपको वो लड़ेंगी और आपको जीत मिलेगा। यहाँ पे कमल भी दिख रहा है, कमल के फूल, लोटस फ्लावर माँ के दिख रहे हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो कीचड़ में भी खिल सकता है। आप इस तरीके के इंसान हैं, कितने भी माहौल ख़राब क्यों ना हो जाए फिर भी आप कभी भी मतलब बोलते हैं ना, बुरे नहीं बनते हैं। आप अच्छाई के पथ पे चलते हुए अपना काम करते रहते हैं। आप इस तरीके के इंसान हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यदि किसी भी आप नकारात्मक ऊर्जा से डर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ आपके वो मदद करेगी आपको। आप उनको सच्चे दिल से याद कीजिए और उनको, आपको ब्लेस भी कर रही है लॉन्ग लाइफ के लिए। यदि किसी तरीके का हेल्थ इशू चल रहा है या किसी भी नकारात्मकता से आप परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है आपको अंदर से, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ को मन ही मन याद कीजिए। जब भी आपको डर लगे, भय लगे, आप माँ को याद कीजिए। आपको माँ ब्लेस कर रही है लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे माँ ने मुंड की माला धारण की हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं ना, वो सभी लोग को यदि नहीं सुधरेंगे तो माँ उसको बहुत जल्द सबक सिखाने वाली है। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो देख लेंगे, वो तो कार्ड से भी हम देखेंगे। ऐसा मुझे इस कार्ड से एनर्जी ऐसी बहुत
हाई लेवल पे आ रही है और माँ तैयार है आपके लिए लड़ने के लिए, और लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग आपको मिल रही है माँ के कृपा से। और यदि आपके मैरिड लाइफ में किसी भी तरीके के प्रॉब्लम चल रहे हैं आपका, या कोई भी रिलेशनशिप ऐसा है आपके लाइफ में जिससे जो कि सही है और उसमें कुछ दरार आई है, तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन सही होना चाहिए। आप भले नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वर तो जानते हैं आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर देने के लिए उस रिश्तों को। यदि वो सही होगा तो आपके तरफ आप अच्छा होगा, मतलब माँ आपके फेवर में काम करेगी, और सही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ऐसे रिश्ते आपसे छूट जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपको ब्लेस कर रही है वो। यदि मैरिज में किसी तरीके का प्रॉब्लम है या आप किसी रिलेशनशिप में है उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम है, तो आपको ब्लेसिंग वो दे रही है माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी देवी। तो आप माँ काली और माँ त्रिपुर सुंदरी को बहुत सारा आभार व्यक्त कीजिएगा, कैसे कैसे डेंजर से आपको बचा रही है जो शायद आप जानते भी नहीं, है ना। और बॉटम ऑफ डेक में देखिए ये कार्ड आया है ब्रह्मचारी का। आप जो भी काम को कर रहे हैं, बहुत आपने हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, उस काम को आप डिटर्मिनेशन के साथ करते रहिए, वो उसमें आपको मतलब फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको भी देखने को नहीं मिल रहा है, आगे आपको देखने को मिलेगा। आप बहुत हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, आपके लाइफ पे भी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि संकट है। आप माँ का स्मरण कीजिए, आप मातृशक्ति को याद कीजिए, शिव जी को याद कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम छूमंतर होते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, तो आज देख लेते हैं इससे क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या अवेयर कराना चाहते हैं भगवान आपको। हे माँ, हे माता रानी, हे माँ, हे शिव जी, हे माता पार्वती, माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी, आप लोग क्या जो भी डिवाइन एनर्जी यहाँ पे हैं, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को सही गाइडेंस दीजिए। जो सत्य है वही बताइए, जो सही है वही बताइए। प्लीज़ गाइड कीजिए प्रभु, आप लोग गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आप देखिए बहुत इनोसेंट इंसान है, बहुत दिल के सच्चे इंसान हैं, बहुत इनोसेंस है आपके अंदर भरा हुआ। कुछ यदि आप क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर यदि कुछ आ रही है तो आपको कुछ करना चाहिए उससे रिलेटेड। कोई भी काम आपको ऐसा आ रहा है या कोई गाइडेंस आपको अंदर से आ रही है कि मुझे इस काम पे स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। आप अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और आपको ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेके भी आप शायद फोकस्ड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे पास ऐसा काम आए जिससे ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो कार्ड जो आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके पास हो सकता है कि कोई इमोशनल ऑफर आए, कोई इंसान या कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है। तो देखिए ये हो सकता है कि बहुत स्मॉल अपॉर्चुनिटी हो, बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी हो, आपको लग रहा हो कि पता नहीं ये फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है उस ऑफ़र को, एक तो देखिए पहले तो आप उसको सोच समझ के लीजिएगा, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि ये पेज के कार्ड आए हैं। पेज के कार्ड हमेशा इमैच्योर एनर्जी को दिखाती है। तो आपको ये देखना है कि ये फेवरेबल है या नहीं है। यदि है तो थोड़ा वेरिफिकेशन कीजिएगा। यदि वो इमोशनल ऑफ़र भी है आपकी तरफ आता है, कोई इंसान आता है या कोई ऐसा इमोशंस लेके आता है या कोई रिलेशनशिप के लिए आता है या किसी भी तरीके की, तो आपको देखिए देखना है कि वो इंसान कैसा है, आपको सोच समझ के, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है। पेज की एनर्जी हमेशा इमैच्योर एनर्जी होती है। और ये दूसरी तरफ ये भी बताता है कि ये बहुत छोटा काम भी हो सकता है, कुछ क्रिएटिविटी आपको दिखानी हो यहाँ पे इस तरीके का, तो आपको देखना है इस ऑफ़र को। क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, आप अपने काम के प्रति बहुत फोकस्ड है। ठीक है, आप अपने काम, आप
आपको कितना भी चैलेंजेस आपके लाइफ में फेंके जाते हैं, फिर भी आप अपने काम के प्रति बहुत रिस्पॉन्स, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, किसी भी तरीके का, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जॉब करते हो या बिज़नेस ही करते हो, आप घर के भी काम हो सकते हैं। आप अपने काम के प्रति बहुत जागरूक है, फ़ोकस्ड है। भले आपको कोई कुछ करे या ना करे, बट आपको जो ड्यूटी दिया जाता है आप उसको भली-भाँति से निभाते हैं। बहुत फ़ोकस्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। हो सकता है आपको पैसे को लेके थोड़ा है कि पैसा आ नहीं रहा है उतना अच्छा, तो देखिए आपको अपने काम में जो कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रह्मचारी जी ने भी मैसेज दिया है आपको, मतलब शिव जी ने मैसेज दिया है कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं ना इतना, ये भले अभी छोटा लग रहा है, अभी कुछ उतना प्रॉफिटेबल नहीं है आपके लाइफ में, शायद बहुत कम पैसे मिल रहे हैं आपको उसमें, आपको लगे रहना है उस काम में, आपको ब्लेसिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड ब्लेसिंग को दिखाता है। भगवान ने आपको ना अपने हाथों में थाम के रखा है। हो सकता है अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा होगा आपका, आगे जाके फ्रूटफुल होगा। और भगवान, हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना ड्रेन्ड आउट फील करते हो या दुखी होते हो पास्ट में, भगवान ने आपको थाम लिया है अपने हाथ में। आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अभी आपको इमोशनली आप बहुत ज़्यादा पहले कमज़ोर थे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और भगवान ने आपको थामा है और ब्लेस कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। यदि आपको कोई जैसे रिश्तों में भी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड आया है माँ भुवनेश्वरी का कि आप रिलेशनशिप के लिए वो ब्लेस कर रही है। यदि आपको किसी भी रिलेशनशिप में धोखा मिला है या आपको प्यार की कमी मिली है, तो भगवान एक तो सबसे पहले डिवाइन आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको वो बोल रहे हैं। और उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बहुत आपसे सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखेंगे, बल्कि वो सही मायने में आपके लिए सच्चे होंगे और अच्छे होंगे। इस तरीके के रिलेशनशिप बनेंगे। या जो लोग अच्छे लोग हैं वो आपके लाइफ में आएंगे, इस तरीके की भी एनर्जी कुछ आ रही है। और हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो आपका है या आपके पार्टनर के साथ या कोई रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है कि वो ठीक हो सकता है वो रिलेशनशिप आपका बहुत जल्द। तो इस तरीके की भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है। तो आपको सोच समझ के एक तो फ़ैसला लेना है, सोच समझ के किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि पेज का कार्ड आया है, इमैच्योर एनर्जी दिखाई जा रही है यहाँ पे। तो देखिए, ऐसे तो आपको ब्लेसिंग मिली हुई है, आपको दोनों डेक से मैंने देख लिया कि ब्लेसिंग मिली हुई है, तो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड ब्लेसिंग है, ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और देख लेते हैं, एक दो कार्ड और निकाल लेते हैं इससे। प्लीज़ डिवाइन ब्लेस कीजिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, ये द एम्परर का कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, एक बार क्लियर कर लूँ मैं कि ये रिवर्स में क्यों आया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ये रिवर्स में क्यों आया, क्यों आया है रिवर्स में। ओके, गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखिए, एक तो ये जो है अभी आपकी करंटली ऐसी स्थिति है कि आपके पास जितना पैसा होना चाहिए शायद आपको वैसा लाभ नहीं हो रहा है। आप एम्परर का कार्ड देखिए, सीधा यदि आता है, स्ट्रेट आया, तो आपने अपने दम पे बहुत कुछ हासिल किया है। ये चीज़ को बताता है कि एक जो राजा होता है वो फ़ाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा बूट पहना हुआ है, फ़ाइट करने के लिए तैयार रहता है, किसी भी चीज़ से डरता नहीं है। तो अभी इस कार्ड का उल्टा आना इस बात को बताता है कि आपकी हो सकता है पोजीशन कुछ हिल गई है, स्टक हो गया है आपका काम, आप अपने काम में स्टक महसूस कर रहे हैं। शायद पैसे के मामले में भी आपको स्टक लग रहा है, जितना आपको धन आना चाहिए वैसा आ नहीं रहा है। आपका जो फाउंडेशन है वो आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि काम आपका चल नहीं रहा है, आप हर तरफ से बंधे हुए हैं, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है। स्टक हैं आप, जितना आपको मुनाफा मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, आपको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है जहाँ से आप ऐसा काम करें ताकि आपको प्रॉफिट मिले या आगे बढ़े। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ऐसे सिचुएशन में फंस गया हूँ, अब कुछ हो नहीं पाएगा मेरे साथ, मेरा लाइफ अब पूरा स्टक हो चुका है, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो
आप जो है और क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड यदि ये होता है तो कम्युनिकेशन को दिखाता है, गुड कम्युनिकेशन, क्लैरिटी को दिखाता है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे डिसीज़न लें, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। कोई भी कंडीशन सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। आप हो सकता है आपको रात में नींद नहीं आती हो ठीक से, सब स्ट्रेस ले रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, आपको बार बार आपका नींद खुलता हो, बार बार हो सकता है बुरे सपने आते हों, गलत विचार आते हो, आपको ऐसा लगता हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी, आपको कुछ मेंटल हेल्थ के भी कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार शायद आप उठ जाते हों, जग जाते हों, रात पे ठीक से सो नहीं पा रहे हैं आप। इस तरीके की कुछ एंग्जाइटी के कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, पैनिक मतलब बोलते हैं ना, डिप्रेशन या कुछ इससे स्थिति, ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिख रही है। और बार बार जैसे जग जाना, बुरा सपना देखना, इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये सारे, देखिए ये सारे चीज़ हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, मेंटल हेल्थ जो है वो चल रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। और ये कार्ड जो है, हो सकता है आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे, फोकस्ड नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आप फोकस्ड एनर्जी, बट ये रिवर्स में कार्ड आया, फोकस्ड नहीं हो पा रहे अपने काम में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बताया जा रहा है कि मतलब ऐसा देखिए आपके साथ हो रहा है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको माँ ऑलरेडी ब्लेस की है आपको अच्छे हेल्थ के लिए। यदि आपका मेंटल हेल्थ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको सब ठीक हो जाएगा आपके साथ। जो भी आपके रिश्तों में, जैसे आपके मैरिड लाइफ में खासकर यदि कोई दरार आई है तो ये सब आपके ठीक हो जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है मुझे। ओके ओके ओके, समझ गई मैं। हाँ, तो एक और एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैंने देखिए इस कार्ड में को जब देखा था तो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि माँ आ गई है। ये मुंड इसके इसके इन्होंने बाल को पकड़ के रखे हैं। ये कौन है? ये आपके एनिमीज़ हैं जो आपका समय समय पे बुरा करना चाहते हैं। ये सब ना क्रिएट किया हुआ सिचुएशन आपके लाइफ में, ये क्रिएट किया हुआ ये सिचुएशन है। रात में आपको नींद नहीं आती होगी और आपको स्टक सिचुएशन लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है आप जो काम को कर रहे हैं उसमें बार बार रुकावट आ रही है, या वो काम आपका आगे बढ़ नहीं पा रहा है, या प्रॉफिट आपको उस काम से नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आपको बहुत चिंता हो रही है, आप फोकस्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये ना आपके कुछ तो एनिमीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनिमीज़ है ये कुछ कुछ तो कर रहे हैं आपके साथ ऐसा। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये छल कर रहा है, ये इंसान को आप देखिए, ये एक मेल पर्सन की एनर्जी मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा। ये मेल पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्माइलिंग फेस है, ऐसा मतलब बोलते ना, देखिए कितना कनिंग स्माइल है इस इंसान का। ये सोचता है कि ये छुप छुपा के आपके साथ कुछ भी करता रहेगा और लोगों को पता नहीं चलेगा, और बहुत इनोसेंट बनता है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। इसके पीछे बहुत, जितना ही इसका जो इनोसेंट चेहरा है ना, वैसा ही वो छल करता है। क्योंकि ये छल का एनर्जी, ये डिसीट का एनर्जी, शत्रु की एनर्जी ये है कि ये ऐसा इंसान है, इसको बहुत लोगों ने मदद की है लेकिन ये सारे लोगों के पीठ पे खंजर भोंक रहा है, इस तरीके का इंसान है। हो सकता है ये आपके भी पीठ पे खंजर भोंक रहा है, आपको शायद हो सकता है पता नहीं हो इसके बारे में, लेकिन ईश्वर को तो पता है। इसीलिए यहाँ बार बार देखिए जजमेंट का भी कार्ड आया है मुझे, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, जजमेंट का कार्ड आया है कि आपने बहुत गुहार लगाई है ईश्वर के साथ। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने बहुत गुहार लगाई है ईश्वर के साथ, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आप बहुत भगवान को बोले कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो भगवान बोले आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, और अब ना वो साइकिल आपके लाइफ में क्लोज हो रहा है। वो जो ऐसे लोग आपको हार्म करते थे, ये जो है ना साइकिल, वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है, एक तो देखिए वर्ल्ड ट्रैवल को भी बताता है, और ये बताता कि जितना आपको झेलना था आपने झेल लिया। जो भी कार्मिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में थे, जो पैटर्न थे, जो बार बार आपको डिच करते थे, बार बार आपको खंजर भोंकते थे, बैक स्टैबिंग करते थे, ये सारे आपके कार्मिक रिलेशन थे, जो कि जिसके अंत होने का, इस फेज़ के अंत होने का समय आ गया है। अब ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप सोचते होंगे कि मुझे इनके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला।
आपने कुछ पिछले जन्म या किसी जन्म में कुछ लेन देन होगा इनके साथ, तो ये कार्मिक जो रिलेशनशिप है ना, ये आपका ख़त्म हो रहा है। ये लोगों की अब कोई भी चाल आप पे चलने वाली नहीं है, कितने भी चाल चल ले, ये सब के सब जैसे ही वो लोग करेंगे उसी समय बैकफायर होगा, क्योंकि माता रानी आ चुकी है यहाँ पे। और आपका कार्मिक जितना भी लेन देन था, आपने हो सकता है किसी जन्म में उनका बुरा किया हो, वो सब ओवर हो चुका है, क्योंकि ये ओवर हो रहा है या कंप्लीशन के फेज़ में यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इसीलिए माँ अपने खड़ग लेके तैयार है मारने के लिए कि अब मेरे बच्चे को तू परेशान करके दिखा। यहाँ पे यूनिवर्स बैलेंस बना रहे हैं। आपने बहुत कुछ दिया है लोगों को, आपने जो दिया है इन लोगों ने उसका फ़ायदा निकाला है। और शायद आपको ये लोग ऐसा भी चाहते थे कि आप इनके सामने गिड़गिड़ाए पैसों के लिए। हो सकता है आपको पैसों को लेके बहुत चिंता होती हो, आप ऐसा लगता हो कि आप पैसे मतलब ये लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे। ये जो मेल पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ये मेल पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन यूनिवर्स बैलेंस बना रहे हैं। जितना आपने दिया है उतना ही आपको मिलेगा। ये 6 नंबर की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। आपके लाइफ में आप देखेंगे बरकत आएगा, ग्रोथ आएगा और बैलेंस बनेगा। और आपको कुछ डोनेशन भी यदि आप कर पाए ज़रूरतमंद को, तो आप ज़रूर डोनेशन कीजिए ताकि आपका वीनस थोड़ा स्ट्रांग हो और जो धन की कमी है आपके ज़िंदगी में वो ठीक हो। तो यहाँ पे देखिए कार्मिक साइकिल क्लोज होते हुए दिख रहा है मुझे। अब ये कितना भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी आपका बुरा करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, करेगा इसके ऊपर खुद पड़ेगा, क्योंकि ये बैकफायर होगा, अपने आप बैकफायर होगा। कोई करे ना करे, कोई कुछ भी कितना भी कर ले, बैकफायर होगा। ऐसी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। और देख लेते हैं क्या है। ठीक, आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न भ्रम वाली स्थिति में डाला गया है। आपको समझ में ना आए कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपने बहुत कुछ बोलते ना, अब बोले ना, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, अब ये बैगेज को आप कितना ढोएंगे, ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को जो आपको हमेशा दर्द ही दिए हैं, पीठ पीछे वार किए, खंजर वो के, कितना ढोएंगे। इसलिए भगवान ने बोल दिया बहुत हो गया ऐसे लोग। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड उल्टा आया है। मतलब करने का मतलब है कि अब ये टाइम आ चुका है कि अब आप इस सब चीज़ को रिलीज़ करें। अब भगवान को सौंप दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर को ये चिंता करने दीजिए। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो और आपका प्लान कैंसिल हो गया हो। इस कार्ड का रिवर्स आना मतलब बैगेज तो है आपके कंधों पे जितना बैगेज था ना, वो सब हट रहा है अब वो जो आपने इतना बोझा ढोया है ना, वो सब हटेगा आपके। बहुत बोझा ढोया है। उल्टा कार्ड आना मतलब क्या है कि आपने जितना भी बोझा अपने कंधों पे लिया है, आपके शायद आपको कोई हेल्प भी नहीं मिलता हो। लोग आपसे हेल्प मांगने तो आ जाते हों, लेकिन जब खुद हेल्प करना हो तो वो नहीं करते होंगे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। या घर के लोग भी आपकी मदद नहीं करते हो, आप इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये सब आप ना, बैगेज ख़त्म होने का टाइम आ गया है। ये जो आपने लोड झेला है ना इतने सालों तक, ये सब अब ख़त्म होगा और ये बोझ ख़त्म होगा। हो सकता है आप जो बोलते हैं ना, कहीं आपका स्थान परिवर्तन भी हो, लोकेशन चेंज भी हो, ऐसी भी कुछ एनर्जी आ रही है। और आपका ये सारा बैगेज जो ये बोझ है ना, हमने जो इतना सालों से लेके रखा था कि कोई हेल्प नहीं मिलता था, ये सब खत्म होगा। बहुत कन्फ्यूज़न में जिया है आपने। शायद हो सकता है आपको समझ में नहीं आता हो कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही है, कौन सा रिश्ता मेरे लिए गलत है, क्योंकि कप्स की एनर्जी आई है। कप्स जो होता है वो हमेशा इमोशंस को दिखाता है। तो अब जो भ्रम था ना आपका, क्या सही है और क्या गलत है, ये सब भ्रम आपके दूर हो रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, ये सब आपको अब समझ में धीरे धीरे आने लगा है। और आपको ये बैगेज से छुटकारा दिया जा रहा है। बहुत हो गया, बहुत झेल लिया आपने। तो आपका कार्मिक चैप्टर क्लोज होने वाला है। ये जो कार्मिक चैप्टर, ऐसे लोग जो आपके लाइफ में थे, जो बार बार आपके लाइफ में जो बैलेंस को हमेशा ख़राब करते रहते थे, इम्बैलेंस वाली स्थिति थी, चाहे वो पॉलिटिक्स खेल के, चाहे वो किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन करके, किसी भी तरीके का आपका जो बैलेंस को बिगाड़ते थे, वो सब अब टाइम आ गया है कि सब चीज़ को रिलीज़ किया जाए। बहुत हो गया। अब डिवाइन ये बोल रहे कि बहुत हो गया। अब तुमने बहुत झेल लिया, बहुत हो गया। आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपने पकड़ के रखा है ना ऐसे लोगों को,
ऐसे सिचुएशन को, पास्ट की कुछ यादों को, सबको रिलीज़ कर दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। आप मत सोचिए इनके बारे में, आप निकलिए ये सब चीज़ से, मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन करना पड़ेगा आपको ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, क्योंकि जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, आप यदि नहीं करेंगे तो डिवाइन वो आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे। क्योंकि जब कार्मिक साइकिल क्लोज होता है तो कोई रोक नहीं सकता, कितना भी कोई बांधने की कोशिश करे वो बांध नहीं सकता है। क्योंकि यदि वो आपके लिए सही होगा तो वो सही रहेगा, तो वो आगे तक जाएगा। नहीं सही है तो भगवान देखिए सब कुछ देखते हैं। वो जब तक आपका कार्मिक लेन देन रहता है तब तक ही वैसे लोग, वैसे सिचुएशन, वैसे सब कुछ क्रिएट होते हैं। जिस दिन वो कार्मिक लेन देन ख़त्म हो गया, वो इंसान भी जाता है, वो सिचुएशन भी जाती है, वो जो बर्डन आपने झेला है वो भी जाता है, सब कुछ ख़त्म होता है। आप मुझे एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो फ्यूचर को प्लान करता है, जिसकी स्थिति क्वीन जैसी है। आप के ऊपर आपके स्पिरिट गाइड्स की भी बहुत बड़ी कृपा है। आपको हो सकता है कि ऐसे ऐसे बर्ड्स दिखते हों, जो आपको हो सकता है ईगल दिखता हो, या आपको मतलब किसी न किसी तरीके का मैसेज आपको नेचर से मिलता रहता है। और आप बहुत दूर की सोचते हैं, आप दूरदृष्टा हैं, आप सोचते हैं। हो सकता है कि बीच में ऐसे भ्रम आपको ला दिए जाते होंगे कि आपको समझ में नहीं आता हो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और आपका ये कार्मिक चैप्टर जैसे जैसे क्लोज होगा, आपके दिमाग वैसे ही खुलेंगे, वो भ्रम आपके मिटेंगे। जो भ्रम में, जो आप इमोशनल जाल में फंसे हुए थे, ऐसे लोगों के बीच जो जिसकी जो आपको, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं करते थे, जो अंदर से आपके लिए वैसा जैसा भाव आप उनके लिए रखते थे, वैसा भाव वो सोचते ही नहीं थे। दिखावा जो भी करते हो उससे मुझे वो नहीं है। तो इसीलिए आपको ना अब ये सब चीज़ को छोड़िए, कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। जो भी, यदि आप धन को कंट्रोल करते हैं तो धन को कंट्रोल करना, कुछ दान वान आप कर सकते हैं जितना आपसे बन पाए। आपको चिड़िया को कुछ खाना दीजिए, कुछ तो कीजिए ऐसा छोटा ही लेवल पे, जितनी आपकी स्थिति है उसके आधार पे। आप इस कंट्रोल को छोड़िए। कोई भी चीज़ का कंट्रोल हो सकता है, भगवान को सब सरेंडर कर दीजिए। उसके बाद भगवान का न्याय और एक्शन, मतलब एक्शन आप देखेंगे। जजमेंट का भी कार्ड आया है, आपने बहुत रोया है, शायद भगवान के पास गिड़गिड़ाया है। तो सब देखिए, हर कुछ ईश्वर देखते हैं। उनके वो कुछ जो होता है वो शायद हमारे किसी कार्मिक लेन देन की वजह से होता है, तब तक हमें पता नहीं चलता है। पर जब वो कार्मिक लेन देन ख़त्म हो जाता है तब सब क्लियर हो जाता है। यही आपके साथ कुछ हुआ है। बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आपने झेला है, बहुत सारे। तो देखिए, यहाँ पे भी ये डेक बता रहा है कि आपने जो भी क्या बोलते हैं, जो भी कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल को छोड़ दीजिए अब आप। चाहे वो धन का कंट्रोल हो, चाहे आप चाहे किसी भी तरीके का कंट्रोल हो, तो आपको छोड़ना है उस कंट्रोल को। और यहाँ पे यदि कोई किसी रिलेशनशिप में है, या कुछ हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ नए बोलते हैं ना रिश्ते बने आपके लाइफ में, जो आपके लिए बहुत ही इक्वल, बोलते हैं ना शेयरिंग वाले रिश्ते आपके साथ बन सकते हैं, जो इक्वली आपके लिए भी वैसा ही सोचते हैं जैसा भाव आप उनके लिए रखते हैं। यदि आप अच्छा भाव रखते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे होंगे। ये रिलेशनशिप आपका मुझे आपके डिवाइन के साथ दिख रहा है, आपके भगवान के साथ ये रिलेशनशिप आपका दिख रहा है। अब भगवान से हो सकता है सब कुछ शेयर करते हो, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और भगवान आपके दुख को देखे हैं, लेकिन देखिए, जब तक कार्मिक साइकिल हमारा क्लोज नहीं होता है तब तक भगवान भी हमारा कुछ नहीं, वो आपकी रक्षा ज़रूर करते हैं, लेकिन एक मतलब वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ही किसी जन्म का वो कर्म है जो हमें मिलता है। लेकिन उससे हमें परेशान नहीं होना है, भगवान का साथ नहीं छोड़ना है, उन पे विश्वास नहीं छोड़ना है। आगे आपको धन की यदि कमी थी ना, आप देखेंगे कि आपके धन की कमी दूर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आपको जो काम दिया गया है ना, आप करते रहिए उसको। आपका हार्ड वर्क फेल नहीं होगा कभी भी। जो भी डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करते हैं, आप करते रहिए। आप देखेंगे कि एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगा वो सफलता जिसके आप हकदार हैं, आपको मिलेगा। तो बहुत ही मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज से आप फेस करें, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आया है मुझे यहाँ पे हेल्थ से। एक तो देखिए, ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड में भी हेल्थ से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है आपको तो आपका ठीक होगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि कोई भी नकारात्मकता की वजह से यदि आपका हेल्थ प्रॉब्लम खराब हुआ है तो वो भी ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर यदि आपका कुछ कार्मिक
ये आपका कुछ ग्रह नक्षत्र की दशा के चलते हुआ है तो भी ठीक होगा। और यहाँ पे लॉन्ग लाइफ की माता ने आपको ब्लेसिंग दी है। आप माता की भक्ति कीजिए, आप जो भी मातृशक्ति को मानते हैं उनको मानिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। आप जो काम को करते हैं ना लगन से कीजिए। देखिए ये इंसान कैसे अपने लगन से उस काम को कर रहा है। बहुत सारी बाधा विघ्न आएंगे लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको लगन के साथ उस काम को करना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान यही बोल रहे हैं। देखिए इस इंसान का के कपड़े भी फटे हैं लेकिन ये अपने काम पे पूरा ध्यान दे रहा है। उसको पता है कि मुझे अपने काम पे पूरा फोकस्ड रहना है, लेकिन काम के साथ साथ आपको बैलेंस भी बनाना है अपने फैमिली के साथ, अपने काम के साथ। आपको दोनों, सिर्फ काम में ही उलझे नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड आया था कि आपका बैलेंस जो है सही नहीं है, तो आपको बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। सिर्फ काम ही काम मत करते रहिए, फैमिली पे भी ध्यान दीजिए और फैमिली को लेते हुए चलिए और अपने काम पे भी ध्यान दीजिए। आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपने बहुत झेला है अपने लाइफ में, दिख रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे आने वाले समय में आपका, क्योंकि आपका कार्मिक फेज़ क्लोज़ हो रहा है, कार्मिक साइकिल क्लोज़ हो रहा है। जो भी लेन देन था, जितने भी आपने जिससे लिया था या किसी का कुछ हुआ किया था किसी जन्म में, तो सब कुछ वो अब ख़त्म हो रहा है। तो अब आपको जो झेलना था आपने झेल लिया, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि जितना आपने झेलना था झेल लिया। अब आगे आपका ये कार्मिक चैप्टर क्लोज़ हो रहा है, क्लोज़ होने ही वाला है। उसके बाद देखिए ये तभी तक कुछ भी किसी का भी वर्क करता है जब तक कार्मिक डेट हो, और जब वो कार्मिक डेट ख़त्म हो जाता है तब कभी भी नहीं वो ये करता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये सब देख लीजिए और अच्छा कीजिए, आगे अपनी ज़िंदगी में अच्छा करेंगे आप, इतना मेरा विश्वास है। और आप खुश रहिए, आबाद रहिए। भगवान आपको बहुत ही सफलता दे ज़िंदगी में, सुख शांति दे, समृद्धि दे, खुशी दे। आप अच्छा कीजिए अपनी लाइफ में, और यही मेरी भगवान से, ईश्वर से कामना है। सही के रास्ते पे आप चलते रहिए। और देखिए ये आपको एक ब्रेसलेट के बारे में मैं बताना चाहूँगी। ये पाइराइट की ब्रेसलेट है। यदि आपको ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये एबंडेंस के लिए है। यदि आपको मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो आप ये पहन सकते हैं। ये बहुत ही, मतलब मनी से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे आपका ठीक होने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा, आपको उसको एफर्मेशन के साथ इसको पहनना है और अपने कर्म भी सही देखिए रखना है और अपने कर्म को भी करना है। अब देखिए ब्रेसलेट तभी हेल्प करेगा जब आप अपने जो भी काम को करते हैं उसको डिटर्मिनेशन के साथ करते रहिए, प्लस ब्रेसलेट भी पहनिए, प्लस ईश्वर की भक्ति भी कीजिए और सही रास्ते पे चलिए। तो जो भी हमारा कार्मिक जो किसी जन्म का होता है ना, वो ख़त्म होना स्टार्ट होता है, और जब होगा तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में अच्छा होने लगेगा। जो भी नाम जाप करते हैं आप उसको भी करते रहिए और उसके साथ साथ ये सब चीज़ें कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा, आपको अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो यही मुझे ओवरऑल आज रीडिंग लग रही है कि ओवरऑल ये रीडिंग है कि आपको यदि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है तो ठीक होंगे आपके, आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग मिली है। और जो भी काम को आप करते हैं करते रहिए। और आपके मैरिड लाइफ में यदि कुछ खराबी चल रही है या किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, यदि कुछ ऐसा है आपके साथ तो वो ठीक होने के चांसेस दिख रहे हैं। जो भी आप हार्ड वर्क करते हैं आप करते रहिए, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप बैलेंस बना के चलिए। जो भी आपके जो भी काम के साथ साथ जो भी आपके बोलते हैं ना फैमिली लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के चलिए, अच्छा होगा आपके साथ। आप घबराइए मत। यदि आप किसी भी नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, किसी भी नेगेटिविटी ने आपको पकड़ रखा है, तो आपको डरना नहीं है। आप मातृशक्ति की भक्ति कीजिए, शिव शक्ति की भक्ति कीजिए, और आप जो भी मतलब आपके हनुमान जी की भी भक्ति कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की भक्ति कीजिए। आप भक्ति मत छोड़िए और आगे बढ़ते रहिए। आपका कार्मिक साइकिल क्लोज़ हो चुका है। ये वीडियो देखिए उसी को मिलेगा जिसका कार्मिक साइकिल क्लोज़ हो गया है या बस होने ही वाला है, उसी को ये वीडियो मिलेगा। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो आपका भी कार्मिक चैप्टर क्लोज़ होगा
इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, जो भी झेला, जो भी बर्डन उठाया, जो भी अपने दुःख झेला, उस दुःख के अंत होने का समय आ रहा है। अब चाह के भी कुछ आपके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। जो सामने वाला आदमी यदि किसी तरीके का इन्फ्लुएंस करेगा आपके लाइफ में, तो वो सारे के सारे जो भी करेगा उल्टा उस पे ही पड़ेगा। इस तरीके की कुछ मुझे एनर्जी आ रही है, क्योंकि कार्मिक डेट क्लोज हो जाने के बाद में फिर ईश्वर का डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है। तब तक नहीं होता है जब तक हमारा लेन देन है। जिस दिन वो लेन देन ख़त्म हो जाता है, उस दिन यदि आप सही हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो वही आपके लाइफ में मुझे होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब भी यदि हो सके तो कर दीजिएगा। और क्या बोलूँ, आप वेट कीजिएगा। यदि मेरा वीडियो थोड़ा दिन पे भी आए तो आप ज़रूर वेट कीजिएगा, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो यही आज मुझे यही समझ में आ रही है। होप आपसे रेजोनेट हो ये रीडिंग। देखिए, जितना आपसे रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग बहुत चैनल को शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कुछ लोग तो मुझे हाइप भी दे